नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम HVSSC क्लर्क का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तथा उसको डिटेल में समझेंगे ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की वीडियो में हम क्लर्क एग्ज़ाम का हिंदी सेक्शन व इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वो इस एग्ज़ाम का HPGK डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पहले इस एग्ज़ाम का हिंदी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है श क्या है, तो श वो उष्म है। दूसरा क्वेश्चन है कामदेव का परिवाच्य है, तो कामदेव का परिवाच्य ऑप्शन सी कंदर्प। तीसरा क्वेश्चन है आंखों में खटकने मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अच्छा ना लगना। ये वो आंखों में खटकने मुहावरे का अर्थ है। चौथा क्वेश्चन है गए से प्रत्यय शब्द बनता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जलमय, यानी कि गए से प्रत्यय शब्द बनता है वो है जलमय। पांचवा क्वेश्चन है विषम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विषम। छठा क्वेश्चन है प्रसंग का विश्लेषण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रासंगिक। वो प्रसंग का विश्लेषण है, यानी कि प्रसंग का विश्लेषण है प्रासंगिक। सातवां क्वेश्चन है आकंठ में समास है, तो आकंठ में समास वो है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। ये आकंठ में समास है। आठवां क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने शुद्ध शब्द चुनना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एकता। 9वां क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने चुनना है कि इनमें से शुद्ध क्या लिखा गया है, तो ऑप्शन सी उसे देखा है, ये शुद्ध वाक्य लिखा गया है। 10वां क्वेश्चन है वर्षा की अधिकता के लिए शब्द है, तो वर्षा की अधिकता के लिए शब्द है वो है ऑप्शन बी अतिवृष्टि। ये वो वर्षा की अधिकता के लिए शब्द है। इसी प्रकार वो इसका हिंदी सेक्शन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से इंग्लिश पार्ट शुरू होता है, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 11 से 15 क्वेश्चन तक डायरेक्शन दिए गए हैं, यानी कि निर्देश दिए गए हैं कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव A, B, C एंड D, यानी कि 4 दिए गए विकल्पों A, B, C, D से सही बरतने वाला शब्द चुने, यानी कि सही स्पेलिंग वाला शब्द चुने। 11वां क्वेश्चन है, इसमें एटिटेट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि एटिटेट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने वो सही स्पेलिंग चुननी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एटिटेट को ऐसे लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग है ETIQUETTE। ये वो एटिटेट की सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी। एटिटेट का मतलब होता है शिष्टाचार, यानी कि तमीज। 12वां क्वेश्चन में हरासमेंट लिखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने वो सही स्पेलिंग चुननी है कि हरासमेंट कैसे लिखते हैं। हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न, यानी कि परेशानी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसको इसकी स्पेलिंग है सही HARASSMENT, ऐसे हरासमेंट को लिखते हैं। हरासमेंट का मतलब है परेशानी। 13वां क्वेश्चन है, इसमें इमीडिएटली को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सही स्पेलिंग चुननी है कि इमीडिएटली को कैसे लिखते हैं। इमीडिएटली का मतलब होता है कि तुरंत, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी सही स्पेलिंग है IMMEDIATELY, ऐसे इमीडिएटली को लिखते हैं। 14वां क्वेश्चन में रेसिपिएंट लिखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सही स्पेलिंग चुननी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रेसिपिएंट को ऐसे लिखते हैं, इसकी सही स्पेलिंग है RECIPIENT। रेसिपिएंट का मतलब होता है, यानी कि रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला या फिर पाने वाला। 15वें क्वेश्चन में सुजेशन लिखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सुजेशन की सही स्पेलिंग देखनी है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सुजेशन की सही स्पेलिंग है SUGGESTION। सुजेशन का मतलब होता है सुझाव
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 16 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं, यानी कि निर्देश दिए गए हैं, जिनको कि हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि चूज़ द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव ए, बी, सी एंड डी विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि 4 विकल्प ए, बी, सी और डी में से शब्द चुनें जो दिए गए शब्द का अर्थ सबसे अच्छा व्यक्त करता है। 16वां क्वेश्चन है मिग, तो इसका हमने जो है वो सही शब्द चुनना है, जो कि इसका जो है वो सही शब्द का अर्थ व्यक्त करे। यानी कि हमने इस शब्द का सबसे अच्छा जो है वो शब्द चुनना है, जो कि इसका जो है वो सही अर्थ व्यक्त करे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। मिगर का मतलब भी होता है अल्प तथा स्कैंटी का मतलब भी होता है अल्प। यानी कि हमने वो शब्द चुन लिया जो कि इस शब्द का सही शब्द का व्यक्त करता है। यानी कि हमने वो शब्द चुन लिया जो कि शब्द का अर्थ सबसे अच्छा व्यक्त करता है, वो शब्द हमने चुन लिया है ऑप्शन डी स्कैंटी। इसका भी मतलब अल्प होता है। मेगा का मतलब भी होता है अल्प। 17वां क्वेश्चन है वर्डिक्ट। हमने जो है वो वर्डिक्ट का सही शब्द चुनना है, जो कि इसका अर्थ अच्छे से व्यक्त करता है। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। हमने जो है वो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है, जो कि वर्डिक्ट का सही अर्थ व्यक्त करे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है प्रलय, इसको भी निर्णय बोलते हैं। यानी कि वर्डिक्ट जो है वो इसका मतलब होता है निर्णय, तथा इसका जो है सही शब्द व्यक्त करता है वो है जजमेंट, यानी कि ऑप्शन सी। इसका भी मतलब निर्णय होता है। 18वां क्वेश्चन है, इसमें अस्टीम दिए गए हैं। अस्टीम का मतलब होता है सम्मान, यानी कि आदर करना। इसका हमने सही शब्द चुनना है, जो कि इसका सही वाक्य व्यक्त करे, यानी कि सही जो है वो वाक्य हमें बताए। अस्टीम का सही अर्थ चुनना है, जो कि यानी कि सही शब्द चुनना है, जो कि इसका अर्थ सबसे अच्छा व्यक्त करे। ये हमने अस्टीम का चुनना है, जो कि है ऑप्शन सी, यानी कि रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का भी मतलब होता है आदर करना, तथा अस्टीम का भी अर्थ होता है आदर करना। 19वां क्वेश्चन है जुडिशियस। इसका मतलब होता है उचित। हमने जो है वो जुडिशियस यानी कि इसका जो है वो सही शब्द चुनना है, जो कि इसका अच्छे से अर्थ व्यक्त करे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जुडिशियस का मतलब होता है उचित, तथा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रूडेंट। इसका की मतलब होता है विवेकी। यानी कि जुडिशियस को उचित या फिर न्याय संगत या फिर विवेक सम्मत भी कहते हैं, तथा प्रूडेंट को भी विवेकी या फिर चतुर या फिर मितव्ययी कहते हैं। यानी कि जुडिशियस का सही शब्द होता है प्रूडेंट, जो कि इसका अच्छे से अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है एक्सेस, जिसका कि मतलब होता है पहुंच। अब हमने जो एक्सेस का सही शब्द चुनना है, जो कि इसका अच्छे से अर्थ व्यक्त करे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कैच, जिसे कि पकड़ कहते हैं। तो यानी कि पहुंच या फिर पकड़, ये जो है वो इसका सही शब्द है, जो कि इसका अच्छे से अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि एक्सेस का जो है सही शब्द है कैच, जो कि इसका अच्छे से अर्थ व्यक्त करता है। 21 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक निर्देश दिए गए हैं, यानी कि डायरेक्शन दिए गए हैं, जिनको कि हम देख लेते हैं। यानी कि चूज द करेक्टली फॉर्म द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव ए, बी, सी एंड डी टू फिल इन द ब्लैंक। यानी कि रिक्त स्थान को भरने के लिए दिए गए 4 विकल्पों ए, बी, सी, डी में दिए गए शब्द का सही रूप चुने। तो ये जो है इसका मतलब हुआ। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है हर लाइफ इज फॉर हर पेरेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेशियस, जिसका कि मतलब होता है कीमती या फिर अनमोल। तो इसको हम सही पूरे से देख लेते हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हर लाइफ इज प्रेशियस फॉर हर पेरेंट्स, यानी कि उसका जीवन उसके माता पिता के लिए अनमोल है। इसका जो है हिंदी में ये मतलब हुआ। 22वां क्वेश्चन है द बेल डैश डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रिंग्स। हिंदी में इस वाक्य का शब्द मतलब हुआ घंटी नियमित अंतराल बजती है, यानी कि द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स का मतलब हुआ
घंटी नियमित अंतराल पर बजती है। 23वां क्वेश्चन है आई विश आई डैड एस अ वर्ड। हमने जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने सही ऑप्शन चुनना है जो इस वाक्य को कंप्लीट कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर, यानी कि आई विश आई वर अ बर्ड। हिंदी में इसका मतलब हुआ काश मैं एक पक्षी होता। 24वां क्वेश्चन है ही ऑफ्टन डैड एस फॉर अ वॉक। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जो है वो ऑप्शन चुनना है जो इस जो है वो खालिस्तान को पूरा कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोज। अब हम इस पूरे वाक्य को समझ लेते हैं, यानी कि ही ऑफ्टन गोज फॉर अ वॉक। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि वह अक्सर टहलने जाता है या फिर घूमने जाता है। 25वां क्वेश्चन है अमेरिका डैड एस बाई कोलंबस। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सही ऑप्शन चुनना है जो कि इस जो है खालिस्तान को पूरा कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाज डिस्कवर्ड। अब हम पूरे वाक्य को समझ लेते हैं। तो अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 क्वेश्चन तक डायरेक्शन दिए गए हैं जिनको कि हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम प्रेस आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव ए, बी, सी एंड डी। यानी कि दिए गए मुहावरे वाक्यांशों में दिए गए 4 विकल्पों ए, बी, सी और डी में से सही अर्थ चुने। यानी कि हमने आपके पास मुहावरे दिए गए हैं, आपने इनका सही अर्थ चुनना है। तो 26वां क्वेश्चन है टू ब्रेक ऑफ। टू ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि खंडित करना या फिर तोड़ के अलग करना। इस मुहावरे का हमने सही अर्थ चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू एंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि टू एंड अ रिलेशनशिप। टू ब्रेक ऑफ मुहावरे का सही अर्थ है टू एंड अ रिलेशनशिप। टू एंड रिलेशनशिप का मतलब भी होता है एक रिश्ता ख़त्म करने के लिए। 27वां क्वेश्चन है मैन ऑफ लेटर। इस मुहावरे का हमने जो है वो सही अर्थ चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अ लिटरेरी पर्सन। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है साहित्य प्रेमी, तथा जो है अ लिटरेरी पर्सन का मतलब होता है एक साहित्य व्यक्ति, यानी कि एक साहित्यिक व्यक्ति होता है इसका अर्थ ए लिटरेरी पर्सन। 28वां क्वेश्चन है अ वेट ब्लैंकेट। इस मुहावरे का हमने सही अर्थ चुनना है। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है एक गीला कंबल। इसका जो है हमने सही अर्थ चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन हाउ डिस्करेज अदर। इसका हिंदी में मतलब हुआ जो दूसरों को हतोत्साहित करता है। यानी कि अ वेट ब्लैंकेट मुहावरे का अर्थ हुआ वन हाउ डिस्करेज अदर, यानी कि एक गीला कंबल का मुहावरे का अर्थ हुआ जो दूसरों को हतोत्साहित करता है। 29वां क्वेश्चन है टू कम अक्रॉस। इस मुहावरे का हमने सही अर्थ चुनना है। तो टू कम अक्रॉस का मतलब हुआ पार आने के लिए या फिर मिलना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू मीट विद। इसका मतलब हुआ से मिलने के लिए, यानी टू कम अक्रॉस यानी कि पार आने के लिए। इस मुहावरे का अर्थ हुआ टू मीट विद, यानी कि से मिलने के लिए। 30वां क्वेश्चन है टू पुट अप विद। इस मुहावरे का हमने अर्थ चुनना है। तो टू पुट अप विद का मतलब हुआ साथ प्रस्तुत करना या फिर सहना। जो है टू पुट अप विद का मतलब ये हुआ साथ प्रस्तुत करना या फिर सहना। इस मुहावरे का अर्थ हमने चुनना है। तो इसका अर्थ ऑप्शन डी, टू बियर, यानी कि टू पुट अप विद मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी, टू बियर। टू बियर का मतलब होता है सहन करने के लिए, यानी कि टू पुट अप विद यानी कि साथ प्रस्तुत करने के लिए। इस मुहावरे का अर्थ है टू बियर, यानी कि सहन करने के लिए। इसी प्रकार जो है वो इस क्लर्क एग्ज़ाम का हिंदी सेक्शन व इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।